हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर सेकंड से है। इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बतानी है कि हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ मंडे ट्यूसडे को चल रही है। जिन भी लोगों को पॉलिटी में कोई भी डाउट है वो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जीएस पेपर सेकंड से है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संवैधानिक नैतिकता की जो जड़ है वह संविधान में निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है लोकतंत्र में संविधान के मानदंडों का पालन करना, लेकिन संविधान प्रावधानों का केवल उनके शाब्दिक अर्थों में पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है जिसमें समाज एवं व्यक्ति दोनों के हित सन्निहित हैं। हर व्यक्ति का भी हित हो और समाज का भी। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंतर्गत ऐसे यह जो है एक समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जो है प्रतिबद्धता शामिल है, इसमें बताया गया है कि समाज एवं व्यक्ति दोनों के हित इसमें सन्निहित है, जिसमें हर व्यक्ति का भी हित निहित है और समाज का भी हित हो। संवैधानिक नैतिकता संविधान में नहीं पाई जाती, फिर भी यह इसके तात्विक फलकों पर आधारित होती है। जिसके अंतर्गत इसके तात्विक फलक क्या है। पहला क्या है, प्रस्तावना में क्या है, हमने जो है लक्ष्मीकांत में डिटेल से जो इसकी प्रस्तावना को लक्ष्मीकांत में डिटेल से देखा था कि प्रस्तावना में हमको जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, समानता, बंधुत्व और एकता और अखंडता के बारे में बात की गई है। इसको हमने लक्ष्मीकांत वाली सीरीज में डिटेल से देखा है। आप लोग जो है उसमें जाके देख सकते हैं, तो इसको हम इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मूल अधिकार। इसके अंतर्गत राज्य के मनमाने शक्तियों के उपयोग के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है और यह क्या करता है, यह संविधानवाद को लागू करता है। मतलब इसमें बताया गया है कि राज्य जो है अपनी शक्तियों का मनमाना उपयोग ना कर पाए, इसलिए जो है मूल अधिकार व्यक्तियों को जो है मूल अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनकी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसके अंतर्गत पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट को 226 के अंतर्गत पावर दी गई है। फिर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत राज्य के दिशा निर्देश, मतलब राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये राज्य को जारी किए गए गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। इसके अंतर्गत संविधान निर्माताओं की मंशा को देखते हुए कार्य करें कि जब भी कोई नियम बने उस लक्ष्य को ध्यान रखा जाए कि इसके अंतर्गत संवैधानिक नैतिकता, मतलब जो है इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब भी जो है कोई ऐसी पॉलिसी या कोई नियम बन रहा है तो उसमें यह ध्यान रखा जाए कि जिस उद्देश्य से जो है संविधान का निर्माण किया गया था उसके अंतर्गत जो है संविधान की जो समाज का जो सबसे अंतिम तबके का जो व्यक्ति है उसका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, मूल कर्तव्य। इसके अंतर्गत नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं मिलते हैं, मतलब नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं मिलते हैं, उसके साथ में उनको कुछ जो है कर्तव्य का भी पालन करना होगा। इसके अंतर्गत बताया गया है मूल कर्तव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या बताया गया है, जांच और संतुलन। इसमें विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच जो शक्तियाँ जो प्रोवाइड करी गई हैं, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो विधायिका, मतलब भारतीय सरकार में जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में चेक और बैलेंस स्थापित करता है। संविधान में कुछ मानदंडों में ऐसी प्रक्रियाओं के बीच में जो है संतुलन स्थापित करता है। इसके अंतर्गत फिर क्या बताया गया है, न्यायिक निर्णय आधारित संवैधानिक नैतिकता। इसमें बताया गया है, इसमें हम जो है कुछ केस के कुछ वाद के माध्यम से इसको देखेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1973 में केशवानंद भारती में बताया गया है कि संवैधानिक नैतिकता को स्वीकार करके संसद
संविधान में संशोधन करने की असीमित जो शक्ति थी उस पर एक आधारभूत संरचना के रूप में सीमा आरोपित किया गया है। मतलब केशवानंद भारती के मामले में जो है क्या बताया गया है कि संसद को जो है संसद कहाँ पे संशोधन नहीं कर सकती, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो इसमें क्या किया गया है, इसके अंतर्गत जो संसद की संशोधन करने की जो असीमित जो शक्ति दी गई है उसमें क्या उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, एक मतलब सीमा आरोपित की गई है कि जो है संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, केशवानंद भारती के मामले में कहा गया है। ये फैक्ट भी हमने लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में जो है करवाया था। इस बात के बारे में डिटेल से हमने उसमें बताया था। आप लोग जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं लक्ष्मीकांत की सीरीज़, जो कि मंडे ट्यूसडे को चलती है। नेक्स्ट क्या है, नाज फाउंडेशन 2017 का वाद। इसमें क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मुक्त घोषित कर दिया। इस वाद में दो तरह की नैतिकता की बात की गई है, सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता। समलैंगिकता को हम संवैधानिक नैतिकता के रूप में देखेंगे, न कि सार्वजनिक नैतिकता के रूप में। अल्पसंख्यकों के हितों को बहुसंख्यक पर निर्भर नहीं करेंगे। फिर क्या है, थर्ड है जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत इसके बाद में संवैधानिक नैतिकता को ही बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर अत्यंतिक शक्ति उपयोग कर रही है कार्यपालिका तो उस पर नियंत्रण लगाना हमारा कार्य है। यह जो है यह अत्यंतिक मतलब अगर जो है पूर्ण शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका कर रही है तो उस पर हमें जो है कंट्रोल लगाना ये हमारा कार्य है। यह शक्ति हमें संवैधानिक नैतिकता से मिलती है। नेक्स्ट क्या है, सबरीमाला का केस। ये किससे संबंधित था, लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित था। जो फिफ्थ केस है वो क्या है, 3 तलाक का केस। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर समानता को वरीयता दी गई है। फिर जो 6 केस है वो क्या है, राष्ट्रीय राजधानी केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सभी पदाधिकारियों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए। संविधान द्वारा वर्णित जो मूल्य है उसको संरक्षण देना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता उच्च पदाधिकारी द्वारा शक्ति के मनमाने उपयोग पर रोक लगाने का कार्य करती है। संवैधानिक नैतिकता संविधान में कानूनों को प्रभावी होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संवैधानिक नैतिकता के बिना संविधान का संचालन मनमाना हो जाएगा। इसी के साथ जो है डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठक में संवैधानिक नैतिकता को संविधान का शोषण तंत्र बोला था और इसके बिना सभ्यता मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था कठिन और बहुमत का खिलौना है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।